क्यों? एक रानी ने स्तन सुंदरता की वजह से काट दिया, राज्य का विनाश कर दिया। क्यों? राजा ने अपनी ही रानी का स्तन काट दिया। क्यों दोस्तों? इस कहानी में आगे बहुत मजा आने वाला है, तो आप आखिरी तक बने रहें। रात का अंधकार घना हो चुका था। महल के प्रांगण में जल रहे दियों की लौ जैसे किसी अनहोनी के संकेत दे रही थी। हवाओं में बेचैनी थी और पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य शाहिस्तान के राजा सुल्तान मीर खुर्रम अपने महल की ऊंचाइयों से दूर क्षितिज को देख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, क्योंकि उनके साम्राज्य पर संकट मंडरा रहा था। इस संकट का कारण कुछ और नहीं, बल्कि उनकी पत्नी रानी गुलबहार थी। गुलबहार सिर्फ एक नाम नहीं था, वह पूरे शाहिस्तान की पहचान थी। उसकी सुंदरता की कहानियां दूर दूर तक फैली थी। कहा जाता था कि जब वह महल की छत पर आती तो चांद भी अपनी चमक खो देता था। लेकिन उसकी सुंदरता का सबसे अधिक चर्चित पहलू था उसका आकर्षक यौवन। उसकी देह की मनमोहक बनावट की चर्चा न केवल उसके राज्य में बल्कि दूसरे राज्यों में भी होने लगी थी। वासना से जन्मा युद्ध। जब यह खबर फैली कि शाहिस्तान की रानी अद्वितीय सौंदर्य की मूरत है, तो पड़ोसी राज्यों के 10 राजाओं के मन में लालच और वासना ने जन्म लिया। वे उसकी एक झलक पाने को आतुर थे, लेकिन धीरे धीरे यह आतुरता एक पागलपन में बदल गई। वे अब सिर्फ उसे देखना नहीं चाहते थे, वे उसे हथियाना चाहते थे। अगर हम शाहिस्तान को जीत लेते हैं तो रानी हमारी होगी। यह सोचकर 10 राजाओं ने अपनी विशाल सेनाएं तैयार की और शाहिस्तान पर आक्रमण करने का निर्णय ले लिया। राजा सुल्तान मीर खुर्रम समझ गए कि यह युद्ध केवल उनके राज्य के लिए नहीं, बल्कि उनकी पत्नी की मर्यादा और अस्मिता के लिए भी था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से सेना को तैयार किया, लेकिन उनकी सेना छोटी थी और उनके शत्रु बहुत अधिक शक्तिशाली। युद्ध की घोषणा और महल में आतंक। अगली सुबह युद्ध का बिगुल बजा। चारों ओर तलवारों की चमक थी। सैनिकों के युद्ध घोष वातावरण में गूंज रहे। शाहिस्तान की सेना वीरता से लड़ी, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक थी। धीरे धीरे दुश्मन महल के द्वार तक आ पहुंचे। जब रानी गुलबहार ने देखा कि राजा खुद को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं और जल्द ही यह युद्ध समाप्त होने वाला है, तो उसने कुछ ऐसा करने का निर्णय लिया जो इतिहास में अमर हो गया। रानी गुलबहार क्रोध और अपमान की अग्नि में जल रही थी। उसने महसूस किया कि ये 10 राजा सिर्फ उसके शरीर को पाने के लिए राज्य को बर्बाद कर रहे हैं। अगर मेरे सौंदर्य की वजह से मेरा राज्य जल रहा है, तो मैं इस सौंदर्य को ही नष्ट कर दूंगा। उसने महल के हॉल में पड़ी अपनी तलवार उठाई। चारों ओर स्तब्धता छा गई। राजा, रानियां, दास दासियां सब उसे देख रहे थे। उसकी आंखों में क्रोध और आंसू थे। और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी तलवार से अपने ही स्तनों को काट डाला। एक चीख पूरे महल में गूंज उठी। खून की धारा फूट पड़ी और रानी की आंखें लाल हो गईं। अब आओ, देखो मेरी सुंदरता। क्या अब भी तुम्हें मेरा शरीर चाहिए? उसका यह कृत्य देखकर महल के सभी लोग स्तब्ध रह गए। कई सैनिकों ने वहीं डर के मारे आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन जिन राजाओं की वासना ने यह युद्ध शुरू किया था, वे फिर भी नहीं रुके। हालांकि रानी गुलबहार ने अपने शरीर का सबसे आकर्षक भाग नष्ट कर दिया था, लेकिन 10 राजाओं की हवस अब भी शांत नहीं हुई थी। वे यह देखकर और अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी ताकत से हमला किया और शाहिस्तान को नष्ट कर दिया। राजा मीर खुर्रम को बंदी बना लिया गया और रानी गुलबहार को घसीटकर महल से बाहर निकाला गया। लेकिन जब वे उसे अपमानित करने वाले थे, तभी उसने एक अंतिम चाल चली। तुम सबने मेरा शरीर जीत लिया, लेकिन मेरी आत्मा कभी नहीं जीत सकोगे। यह कहते हुए उसने अपने कपड़ों में छुपा जहर निकाला और अपने होठों से लगा लिया। रानी गुलबहार ने अपनी अंतिम सांसें लीं, लेकिन मरने से पहले उसने एक श्राप दिया। जो भी इस युद्ध में भागीदार रहा, वह अपने जीवन में कभी भी प्रेम का सुख नहीं भोग पाएगा। उनके वंशज भी हमेशा अशांति और दुख में जिएंगे। अभिशाप और अंतहीन शापित रात्रि इसके बाद एक एक कर उन 10 राजाओं के राज्यों में अजीब घटनाएं घटने लगीं। अगले ही दिन 10 राजाओं के महलों में कुछ भयानक घटनाएं घटित होने लगीं। एक राजा ने जब सुबह आंखें खोली तो उसने अपनी रानी को खून से लथपथ पड़ा पाया
उसने अपने ही स्तनों को काट दिया था। फिर दूसरा राजा भी अपनी रानी के कमरे में पहुंचा और उसने भी वही देखा। यह सिलसिला 10 राज्यों में जारी रहा। हर रात किसी न किसी राजा की रानी अचानक उठती और बिना किसी चेतावनी के अपने स्तनों को काट डालती। राजा हतप्रभ थे। वे इसे रोकने की कोशिश करते, लेकिन जैसे ही वे अपनी रानियों को रोकते, वे खुद ही आत्महत्या कर लेती। उनकी रानियां एक एक करके बिना किसी कारण मृत्यु को प्राप्त होने लगी। उनकी संतानों का जन्म ही नहीं हुआ। उनके महलों में रात के समय एक रहस्यमयी स्त्री की चीखें गूंजने लगी। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात शाहिस्तान के खंडहरों में रानी गुलबहार की आत्मा भटकती है। रानी गुलबहार की यह कहानी सिर्फ एक बलिदान नहीं थी, यह एक क्रांति थी। उसने यह साबित कर दिया कि एक महिला की असली ताकत उसकी आत्मा में होती है, न कि उसके शरीर में। आज भी इतिहासकार कहते हैं कि शाहिस्तान की रानी केवल मरी नहीं थी, बल्कि अमर हो गई थी। उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है और जो कोई भी उस स्थान पर जाता है वह उसकी चीखें सुन सकता है। सौंदर्य वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी। यह इस पर निर्भर करता है कि दुनिया उसे कैसे देखती है।